हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 5.1 में अब हम प्रश्न 1 का ये तीसरा सवाल अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक चीज को अच्छे से समझ लो और एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत रुपये 50 बढ़ती जाती है। तो इस सवाल में ये लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई कुआं है, ये देखो। तो इस कुआं के बारे में सवाल है और आपसे ये पूछा गया है कि संख्याओं की सूची बनाना है। ये पूरी स्थिति पढ़ के हमें एक संख्याओं की सूची बनानी है। ठीक है। अब जो संख्याओं की सूची बनेगी वो एक शर्त पे बनेगी कि एक कुआं की खुदाई होनी है, लेकिन प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है। मतलब ये है कि जब कुआं खुदेगा तो यहां से मान लीजिए कि ये जो है ये जमीन है, ये मैंने लाइन बनाई हुई है ना, ये जमीन है। ये तो ऊपर पत्थर रख के फिर बांध दिया गया है ताकि बच्चे इसमें गिर ना जाए। ये जमीन है। तो यहां से समझते हैं। बताया गया है कि जमीन से जब आप शुरुआत करोगे खोदना तो प्रथम जो मजदूर वर्कर जो भी हैं, जो ठेकेदार है, उसका कहना है कि हम पहला 1 मीटर, मान लीजिए यहां तक है तो पहला 1 मीटर खोदेंगे तो उसके हम आपसे 150 रुपये लेंगे, यानी 150 रुपये लेंगे। क्यों लेंगे भाई? पहले मिट्टी सख्त होती है ना, और हम लोग सब लोग आएंगे तो पहले सब लोग यहाँ पे खोदना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सख्त होती है। और यहाँ पे उन्होंने ये नियम बनाया है कि आप 1 मीटर अंदर तक खोदेंगे, है ना, तो 150 रुपये हमारा नियम है कि 150 रुपये हम लेते हैं। उसके बाद चाहे आप अगला 1 मीटर और, जैसे कुआं खुदेगा फिर 1 मीटर और अंदर जाओगे तो हर मीटर पे फिर 100 100 रुपये, कितने रुपए लिखा है, 2 मिनट, 50 रुपये। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है मात्र। मतलब उन्होंने अपना नियम बनाया है उस ठेकेदार ने कि देखो पहला मीटर हम 150 रुपये में खोदेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हर मीटर के 50 रुपये मात्र लगेंगे, फिर 50 रुपये मात्र लगेंगे, फिर अगला मीटर तो सिर्फ 50 रुपये बस लगे। लेकिन शुरुआत का जो 1 मीटर होगा उसके 150 रुपये लगेंगे। तो यहां पे एक संख्याओं की सूची बनेगी, बिल्कुल। पहले मीटर पे 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। दूसरे मीटर पे 150 तो लगे ही हैं, लेकिन उसके साथ में ये 50 एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, यानी कि अब हो जाएंगे टोटल 200 रुपया 2 मीटर पे। 3 मीटर पे 250 हो जाएंगे, 4 मीटर पे 300 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो ये सवाल यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो शुरुआत के बस पैसे ज्यादा हैं। शुरुआत के पैसे इन्होंने क्या है, आने का किराया वगैरह सब कुछ इसी में जोड़ लिया है कि पहला मीटर खुदेगा तो 150 रुपये लगेंगे, क्योंकि हम सब लोग आए हैं, मिट्टी सख्त है, ये सब सोच सकते हो आप। तो 150 लगेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम खोदते जाएंगे तो हमारा जो काम है वो शुरू हो जाएगा, तो फिर हम ज्यादा पैसे नहीं लेते, हम 50 50 हर मीटर पे लेते जाते हैं। सवाल समझ आया? तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इसके बाद जो दिया है वो लिखेंगे कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। तो यहां हम वही लिख देंगे कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। सवाल देख के लिख दोगे ना। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बताओ कितना है, 150 रुपये। ठीक है, ये लिख दोगे। फिर बाद में लिखना है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत। तो बाद में क्वेश्चन देख के ही लिखना है। बाद में प्रत्येक प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है,
खुदाई की लागत बताओ कितनी है? शाबाश, कितनी है? 50 रुपये। कर लोगे ना? तो अब ये बताओ, तो लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार प्राप्त संख्याओं की सूची, प्राप्त संख्याओं की सूची। प्रश्न के अनुसार हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनकी सूची हम देखेंगे। तो देखो, पहले मीटर का 150 रुपये लगेगा, क्लियर। फिर अगले मीटर का 150 तो हो ही गया है, प्लस अब अगले मीटर का 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। फिर अगले मीटर का देखो 150 रुपये तो लगेगा, और 2 मीटर तक 50 बढ़ गया है, लेकिन एक और मीटर बढ़ोगे तो 50 अब बढ़ता जाएगा। तो ऐसे डैश 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 कर देना। इसको जोड़ लो तो 150, 150 और 50 कितना हो गया? 200, और ये 250 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक करना होता है, पेपर में जमा के करना होता है अच्छे से पूरा। तो आप इस तरीके से करना, इसको बोलते हैं तरीके से करना। टॉपर ऐसे ही करते हैं ताकि एग्जामिनर बिल्कुल क्लियर नंबर दे। अब ये जो संख्याओं की सूची मिली है, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो लिखना है हाँ, क्योंकि इसमें 50-50 का अंतर है। तो लिखना है कि उपरोक्त संख्याओं की सूची, उपरोक्त संख्याओं की सूची एक एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान है। इनका सार्वंतर कैसा है? समान है। तो ठीक है, इस सवाल को अच्छे से लिख लो। भले ही कोई छोटा सवाल हो, कोई बड़ा सवाल हो, लेकिन उसको समझना तरीके से है और उसके नोट्स भी अच्छे से बनाना है। यहाँ पे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में भी आता जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मेरी नज़र में तो ये पढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। मेरा काम पढ़ाने का है, लेकिन अब आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है ना। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे निश्चित ही, और आगे भविष्य में भी ये गणित काम में आने वाली है। तो इसको अच्छे से पढ़ते जाना, इस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ लेना अच्छे से। अब प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह से आप पढ़ सकते हो। और साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका भी देख लेना वीडियो, साइंस का वीडियो भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो साइंस भी आप और नोट्स भी ले सकते हो, साइंस के मैथ्स के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहाँ से आप दोनों जगह से नोट्स ले सकते हो। ठीक है, मैं नंबर डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।